और आज राम जी जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने उस स्थान पे जहाँ उनका स्थान है। ऐसे में कुछ ऐसे हमारे लोग हैं सनातनी जो कमेंट करते हैं, जैसे मान लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य जी राम के चरित्र पे कुछ वक्तव्य अपना देते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भैया वो जब राम जी थे तब भी रावण था और बहुत से उनके भाई बहन थे, तो आज भी है वो दूसरे जन्म लिए हैं और यहाँ अयोध्या में आए हैं, तो तब भी रावण था, राम जी थे, और आज भी राम जी है, आज भी रावण है। पूरा भारत राममय है और आज अयोध्या दिव्य दीपोत्सव मनाने को तैयार है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो केवल भगवा ही भगवा दिखाई पड़ रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? गिरीश पारिक। और कहाँ से हैं? और आज आप राम जन्मभूमि अयोध्या में आए हैं घूमने टहलने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना, अपना विचार व्यक्त करें। घूमने टहलने के लिए नहीं आए, हम श्री राम जी के दर्शन करने आए हैं। श्री राम लला जो टेंट में इतने सालों से विराजमान थे, उनको देखने आए हैं कि ये भव्य जो राजमहल में वो जाएंगे तो कैसी छवि होती है उनकी। तो त्रेता युग में तो हम पैदा नहीं हुए और उसकी कल्पना ही कर सकते हैं, तो अभी जो देख के उनको हमें कुछ महसूस करेंगे कि उस टाइम पे उनकी क्या छवि होगी। अभी देखा जाए तो 500 वर्षों से लगातार जिस तरीके से प्रयास चल रहा है सनातन धर्म का, हिंदुओं का, मंदिर को बनाने के लिए, और आज राम जी जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने उस स्थान पे जहाँ उनका स्थान है। ऐसे में कुछ ऐसे हमारे लोग हैं सनातनी जो कमेंट करते हैं, जैसे मान लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य जी राम के चरित्र पे कुछ वक्तव्य अपना देते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भैया वो जब राम जी थे तब भी रावण था और बहुत से उनके भाई बहन थे, तो आज भी है वो दूसरे जन्म लिए हैं और यहाँ अयोध्या में आए हैं, तो तब भी रावण था, राम जी थे, और आज भी राम जी है, आज भी रावण है और उनके भाई हैं, तो वो ऐसे वक्तव्य तो देंगे। अभी कुछ हमारे अंश उनमें बचा हुआ है, अभी रावण काल का कुछ अंश अभी उनमें बचा हुआ है, तो उनके मुख से वही बाहर निकलता है। अभी अगर देखा जाए तो कुछ हमारे शंकराचार्य जी हैं जो कह रहे हैं कि मंदिर के बारे में अभी शुभ समय नहीं है, या उनके ऊपर भी छत्र पूरा कंप्लीट नहीं, इस कारण से विराजमान नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या कहेंगे समझ में? देखिए, अभी तो रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर जी वो ही जगत गुरु हैं, और जब उन्होंने ही इस मुहूर्त को मान्यता दे दी है तो शंकराचार्य जी को भी देनी ही चाहिए। तो वो भी जगत गुरु हैं, और जब उन्होंने इस महोत्सव को और इस प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन निश्चित किया गया है, तो उन्होंने जब इसे मान्यता दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य जी को विरोध करना चाहिए। मेरा नाम कमल गुप्ता है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और अध्यात्म में मेरी रुचि है, और भगवान के आशीर्वाद से कई संतों का आशीर्वाद भी मिला, उनके सत्संग भी मिले। आपने जो प्रश्न पूछा कि पुरी के शंकराचार्य के ऊपर, मतलब कुछ शंकराचार्य जी ने इसको लेके ऑब्जेक्शन नहीं किया है। उनका कहना ये है कि उनका आशीर्वाद है, उनका कहना इतना ही है कि जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का वो अच्छी तरीके से शास्त्र विधि के अनुसार हो जाए, ये उनका आशीर्वाद है। नहीं, जैसे अगर देखा जाए तो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में आ रहे हैं जी, और सबको खुशी होनी चाहिए। 500 वर्षों की तपस्या है, बहुत सारे बलिदान हुए हैं इसमें, तो ऐसे में पूरे सनातन को एकजुट होकर इसका स्वागत करना चाहिए। दीप दीपोत्सव का जो कार्यक्रम हमारे मोदी जी या योगी जी या सभी हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं, तो उसमें उनको शामिल होना चाहिए। नहीं शामिल, देखिए उनके इस वक्तव्य से बहुत सारे जो सनातनी हैं उनको ठेस पहुंच रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ मिसकंसेप्शन है, सही से समझ नहीं पाए हम। और देखिए, सभी पद का एक गरिमा होती है, उसका किस कार्य क्षेत्र होता है, तो उनका आवश्यकता नहीं, उनका आशीर्वाद है, इतना ही बहुत है। उनको उपस्थित होना जरूरी नहीं है हर कार्यक्रम में, अगर आशीर्वाद है और जिसको उपस्थित होना है वो उपस्थित है, ये मेरा मानना है। यहाँ से हम जानेंगे कि बहुत सारे संत समाज के लोग भी पहुँचे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ से आए, परिचय जानेंगे कि परिचय कहाँ से आए हैं और राम आएंगे इसके बारे में क्या करेंगे। सबसे पहले महात्मा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम भागवत मिश्र है जी। तो आज पूरी अयोध्या सज रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि इतने वर्षों के बाद हमारे श्री राम जी अपने नए स्थान में प्रवेश करेंगे, अपने
नए भवन में प्रवेश करेंगे। अभी तक टेंट में हमारे श्री राम जी रामलला सरकार रहते थे जो है, और इस सरकार ने और विश्व के लगभग धर्मात्माओं ने जो है जो प्रयास करके यज्ञ के माध्यम से, तप के माध्यम से, अपनी आस्था के माध्यम से, अपने भजन के माध्यम से जो भगवान को लाने का कार्य किया है, इसके लिए हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और पूरे विश्व का सौभाग्य है। जैसे आज आप देख रहे हैं, हम देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे संत समाज के लोगों का जो वक्तव्य है चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, या कहा जा रहा है कि मंदिर अभी अधूरा है, ऐसे में राम जी का प्रवेश शुभ नहीं माना जा रहा है। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? भगवान जब आते हैं तो योग, ग्रह, लगन, तिथि, ये सारी चीज़ें भगवान के अधीन हैं, ना कि संसार, ना कि भगवान जो है योग, ग्रह, लगन के जो है अधीन है। कहा है कि भगवान का जब जन्म होता है तो योग, लगन, ग्रह, बारथित सकल भये अनुकूल, सब अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो ये भगवान की इच्छा मात्र से कि भगवान का समय, भगवान ने अपने समय को स्वयं ही निर्धारित कर रखा है कि हमको इसी मुहूर्त में और इसी जो है समय में हमको अपने मंदिर में, हमको अपने नए स्थान में प्रवेश करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्तव्य की जो है ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान आते हैं तो अपने आप भगवान, पूज्य श्री स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सकल भय अनुकूल, अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो फिर जब सब कुछ अनुकूल भगवान के इच्छा मात्र से जब हो जाता है तो फिर मुहूर्त की जो है, मुहूर्त तो संसार के लोगों के लिए है और लोगों के लिए है, ये भगवान के लिए मुहूर्त का कोई विशेष महत्व नहीं है।